पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं जानता हूं कि दोनों चरण के काम पूरा होने के बाद हम टैंकर मुक्त शहर बनाएंगे पूरे प्रदेश में। समीक्षा के इन लोगों ने हैंडओवर ले लिया, इसका स्टेटमेंट देख रहा था सोशल, हार जाएंगे। हमारा ही एक बागी उम्मीदवार था, तो एक मिश्रा जी हैं, उसके घर में बैठा था उनके। अब मैं जब उनके घर से निकला कि देख लिए नेताजी अकेले घूम रहे हो और मेरे साथ कितने लोग करने में, तो मैंने कहा आपको धर्म संकट में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में 4 वोट है, 2 वोट मुझे प्रदान करें सम्मानित संतोष पांडे। अब एक तीसरा चुनाव आए, ये हमारी स्थानीय चुनाव है। ये आपके गली के, आपके घर के, आपके सड़क के, आपके बिजली के बीच आज से नहीं लगातार 30 साल से काम करा था, सेवा करा था, गली गली में घूमा थे और ऐसे प्रत्याशी लाए बार चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से टिकट दे, एक लिए मैं धन्यवाद दिए थे। आज सांसद संतोष पांडे जी ये लोकसभा चुनाव में दिखा दी कि मुख्यमंत्री के पद में रहने वाला कैसे बोला हरा सका थे। ऐसे योद्धा आज हमारे बीच बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी खूबचंद जी, पारक जी बैठे हैं, जिन प्रदेश चुनाव प्रभारी है, लहरवानी जी, आबा तिवारी जी, अतुल रायजादा जी ने कि आपने मुझे 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया। आप और पार्षदों को बहुमत के साथ जीता है। विकास काम की गारंटी डॉक्टर रमन लेने के लिए खड़ा है, ये बोलना है और कोई बात नहीं। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आप पे भरोसा करता हूं और आपके विश्वास के बदौलत डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान के हर मंच में कहता है कि राजनांदगांव संस्कार धनी है, अच्छे लोगों को जिताना जानती है और मधुसूदन यादव प्रचंड वोटों से 50,000 वोट से जीतना चाहिए। एक बार ताली बजा के बताइए। और बोलने का कुछ नहीं। 11 तारीख राजेंद्र गोलछा जी, सौरभ कोठारी जी और राजनांदगांव स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद और माननीय मंत्री जी का स्वागत। मंचस्थ सारे अतिथि जो बैठे हैं उन सबकी यही इच्छा है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूती के साथ इस चुनाव में एक एक वार्ड में बहुत गंभीरता के साथ हम सब जुट जाएं। निश्चित रूप से सभी लोगों ने, वरिष्ठों ने ये कहा है कि जब पार्षद के चयन की बारी आती है या किसी भी चुनाव में प्रत्याशी पद चयन की बारी आती है तो बहुत दावेदार रहते हैं, चयन किसी एक का ही हो पाता है। मधुसूदन यादव जिंदाबाद। बड़ी मुश्किल से
51 वार्डों में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ नगर निगम के चुनाव में भारी जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने को तैयार हो चुके हैं। तो केवल और केवल भ्रष्टाचार, दिन प्रतिदिन लूट का अड्डा बनाकर नगर निगम को रखे थे। डेवलपमेंट के नाम से शून्य था। और हमारे मधुसूदन जी सांसद रहे तो, नगर निगम के पार्षद रहे, मेयर रहे तो, और उसके पहले शुरुआत में जब पार्षद थे तो एक ही चिंता थी, जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है उसके विश्वास में खरा उतरूं। आप बताइए मधुसूदन, आपके विश्वास में खरा उतरे कि नहीं उतरे? थोड़ा जोरदार बोलो। अगर मधुसूदन ने आपकी चिंता की है, आप पर विश्वास किया है, राजनांदगांव में विकास की गंगा रमन सिंह जी के साथ मिलकर बहाया है, तो मधुसूदन जैसे सशक्त उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बौने कद का उम्मीदवार औपचारिकता में उतारा है। लगभग कांग्रेस ने राजनांदगांव से मैदान छोड़ दिया है, लेकिन हम जीत रहे हैं के चक्कर में हम अपना कर्तव्य ना भूलें। हम भूपेश बघेल से भी बड़ी हार निखिल द्विवेदी को यहां से देंगे, इस संकल्प के साथ उठें। और पार्षद, पिछली बार हमारे पास 21 पार्षद थे और कांग्रेस के पास 22 पार्षद थे। सत्ता सरकार के दम पर जन भावनाओं के विपरीत उन्होंने नगर निगम में सरकार बनाई थी। इस बार जनता चाहती है कि भाजपा का एक एक पार्षद जीते। मैं तो चाहता हूं 51 में 51 जीते, लेकिन कम से कम 40 सीट जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? उस चेहरे को भी चुनाव में हरा करके आप लोगों ने सिद्ध किया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में हो, आपको विश्वास किया है। मेडिकल कॉलेज बना है तो रमन सिंह जी ने बनाया है। कृषि महाविद्यालय बना है तो रमन सिंह जी बनाया है। ऑडिटोरियम बना है तो रमन सिंह जी ने बनाया है। डॉक्टरों को समुचित व्यवस्था करके अस्पतालों को चलाने के लिए किसी ने कारगर कदम उठाया है तो रमन सिंह ने उठाया है। आज अस्पताल में जो सीटी स्कैन और अन्य मशीनों की डिमांड है, उसको देने का भी काम जल्दी से जल्दी आने वाला है, रमन सिंह जी ने किया है। और 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार की हम जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट तो कुछ नहीं किया, बल्कि राजनांदगांव से बहुत से कार्यालय को उठाकर दुर्ग और रायपुर ले गया। मैं राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसा उसने राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार किया। और हमारे सांसद संतोष पांडे के खिलाफ लोग कहते थे कि संतोष पांडे के खिलाफ हमने प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को उतारा है। अब बताइए, संतोष पांडे जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक जमीनी कार्यकर्ता, आपका आशीर्वाद मिलता है और आप बदला लेने की जिद में आ जाते हैं, तो 58,000 वोट की बढ़त दिलवाकर राजनांदगांव में संतोष पांडे जी को जितवाया। और भूपेश बघेल पलट के राजनांदगांव आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले प्रत्याशीगण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी अभी पहले विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। अब इस नामांकन रैली में है, अगर वो जीतता है, उसके माथे पर तिलक लगता है, तो आपके कार्यकर्ता, उस वार्ड के कार्यकर्ता होने के नाते आपके माथे पर भी तिलक लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जब जीत का जुलूस निकलेगा, विजय जुलूस निकलेगा, तो जब हमारे लोग मुझे खाना बनाना आता है और मुझे कपड़े धोना आता है, इसका सर्टिफिकेट भी लगा देना। पत्नी को अगर टिकट दिलाना है तो ये सर्टिफिकेट भी लगा देना। मैं मजाक में ये कहता था, लेकिन ये मोदी जी की ही कल्पना है और मोदी जी का ही काम है, जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा में 50% महिलाओं को भागीदारी मिलने वाली है।
को सम्मान देगी और गाड़ी की व्यवस्था करके, व्हील चेयर की व्यवस्था करके किसी भी प्रकार से नामांकन रैली में उपस्थित होने जा रहा है। तो ऐसे से 31 मंच अपने वार्ड वाले हैं क्या? कहाँ है? माता की हमारा पार्षद कैसा हो, भैया जैसा हो।